हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप आप सभी की स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड अब जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आता जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्टडीज़ को काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड वे में करो। और इसमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को ये इशू आता है कि करंट अफेयर्स के इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर इतना ज़्यादा वास्ट है, तो इतने सारे टॉपिक्स को एंड में कैसे रिवाइज किया जाए। एंड इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में प्रीलिम्स जीएस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनकी एक सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दूंगा। ये लिस्ट मैंने वाजीराम, ओनली आईएएस, इनकी वेबसाइट से एंड अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से कंटेंट कलेक्ट करके कंपाइल करी है ताकि मैं आपको एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट दे सकूं। साथ ही जो सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उन सब्जेक्ट्स को सबसे ऊपर रखा है, जैसे इन्वायरमेंट है, और जो सब्जेक्ट थोड़े कम इंपॉर्टेंस के हैं उन्हें मैंने नीचे प्लेस करा है ताकि आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी मिल जाए। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको इन सभी टॉपिक्स को याद करने के लिए एंड में अगर इनके नोट्स बनाने हैं उसकी टेक्निक भी बताऊंगा। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं इसके साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी दे सकता हर एक टॉपिक के लिए, बट थोड़ा सा टाइम क्रंच था एंड आई वॉज आल्सो वर्किंग ऑन माई वेबसाइट एंड टेलीग्राम चैनल, तो उस वजह से भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो लेकिन हाँ, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी मैं आपको टेक्निक्स जरूर से बताऊंगा जिनसे आप इन सभी टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो इसमें सबसे पहले डार्क स्काई रिजर्व है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से न्यूज़ है। प्रोजेक्ट टाइगर तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटिक के हिसाब से भी। स्नो लेपर्ड का जो सेंसस हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। डुगोंग प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है और जो डुगोंग के रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसका स्टेटस क्या है, IUCN ये कहाँ पर पाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी। और डुगोंग से क्या है, पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। साथ ही चीता प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ लेना। मीथेन एमिशन क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से इंपॉर्टेंट था ही से। मिशन लाइफ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर प्लास्टिक ओवरशूट डे, अभी रिसेंट में ये देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कंसेप्ट है। अर्थ ओवरशूट डे था, उसके बाद में अब प्लास्टिक ओवरशूट डे। फिर इसी के साथ में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसको भी आपको जरूर से पढ़ के जाना है। देखो, ये सारे टॉपिक्स में से काफ़ी सारे आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, क्योंकि अभी तक आपने अगर करंट अफेयर अच्छे से करा है तो इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में आप अवेयर होंगे। इस लिस्ट का मेन पर्पज़ ये है कि इनमें से कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो उसको आप पढ़ लेना, या इससे वेरीफाई कर लेना कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उसका सिंपली आप गूगल सर्च करना, या फिर आपकी जो मैगजीन है उसमें उसे देखना और उसके क्रिस्प नोट्स बना लेना। बस इतना सा अपन को करना है। और बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, ये 2023 में आया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए वो आपको याद रखना है। फिर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में ध्यान रखना, जब आप एग्जाम हॉल में हो तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को गोल्ड बॉन्ड समझ के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये ग्रीन बॉन्ड है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अलग है। फिर ड्राउट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट फ्लड, एटलांटिफिकेशन, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। ब्लू ओशन इवेंट, ये भी आपको, देखो बहुत सारी टर्म्स तो ऐसी रहेंगी जिनका सिर्फ मीनिंग यूपीएससी पूछ सकती है कि ये न्यूज़ में था तो इसका क्या मतलब है, तो इनके एटलीस्ट मीनिंग तो आप याद रख लेना। और कुछ अगर इससे रिलेटेड आपको गूगल पर मिलता है तो उसका नोट्स बना लेना बस। बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग आपकी मैगजीन में कंटेंट होगा, उससे आप कवर कर सकते हो। E10 फ्यूल आपको पढ़ के जाना है, ये क्या होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट 2023, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और जो रिसेंट में अमेंडमेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट, ये किसने रिलीज़ करी, इसमें क्या फाइंडिंग्स थी, ये आपको बेसिकली, हाँ, ये बेसिक डिटेल्स आपको पढ़ लेंगे। मेरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क, ये क्या है, किसने लॉन्च करा, ये आपको याद होना चाहिए। भागजन ऑयल लीक, ये कहाँ पर हुई थी, इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, मेनली है इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सीडिंग, ये कंसेप्ट क्या है, ये क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डेटा है वो आपको याद हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। फिर प्लास्टिक गोमोरेट, अब इस तरीके के टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे प्लेस करा है। इसका मतलब आप याद कर लेना, इतना सफिशिएंट है। COP28 की जो मेजर इनिशिएटिव थी वो आपको एक उसका नोट बना लेना है। वैसे आई थिंक आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो भी आपको मैगजीन में ही मिल जाएगा। फिर ब्राज़ील विलेज समिट, ये किससे रिलेटेड है, कहाँ पर इसकी लोकेशन कहाँ पर हुई थी, ये इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स और इसका मैप जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना। कुछ मैपिंग से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें भी जो लोकेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। फ्री मूवमेंट रिजीम,
ये क्या है, किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में था, ये आपको याद होना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें ना आप अगर इनको सर्च करोगे गूगल पे तब भी आपको मिल जाएगा। और आप इनके आगे जैसे फ्री मूवमेंट रिजीम यूपीएससी, जिससे भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाएगा, उसका शॉर्ट नोट आप अपने पास में बना लो। फिर आरसीईपी के बारे में बेसिक डिटेल फैक्चुअल डेटा, ये टॉपिक यहाँ पर रिपीट हो गया। फिर ओपीईसी, इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कंटेम्प्रेरी इशू में आ जाता है, तो इसको भी आप पढ़ लेना। रेयर अर्थ मिनरल्स, ये क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में एक बेसिक डिटेल्स आपको, और भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका बस आपको नोट बना देना। एंड अभी हाल ही में एक नई वेबसाइट आईएएस गंगा मैंने लॉन्च करी। काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये होने वाला है आगे जाके, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसको भी आप जरूर से चेकआउट करिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसके बाद में बात करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर जो कुछ क्रॉप्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का है तो क्रॉप्स के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स याद होनी चाहिए। मिलेट्स के बारे में, ऑयल सीड्स, जीएम क्रॉप्स, कॉफ़ी, टी, जूट, रबर, क्योंकि ये न्यूज़ में थी एंड इन पे गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट बढ़ाने पे भी फोकस कर रही है, तो इसलिए आपको इनकी बेसिक डिटेल्स याद होनी चाहिए। बाकी राइस, व्हीट, इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी सी, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना। इनके रिगार्डिंग एमएसपी है कि नहीं है, जैसे कॉफ़ी के लिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिकती है, ठीक है। ऐसे आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, इस पर पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है। साथ में इन्फ्लेशन इन इंडिया, क्या अभी का क्या स्टेटस है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ठीक है। और भी जो है वो इंडिसेस है, उनको कौन लॉन्च करता है, वो अभी इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का क्या स्टेटस है, एक ब्रीफ आइडिया, ट्रेंड याद होना चाहिए, फैक्ट्स आपको याद नहीं रखने, ट्रेंड याद रखने। और फिर अगर यूपीएससी में ये रूल है कि अगर कंसिस्टेंटली आ जाता है, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वो जनरली गलत होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के अभी क्या ब्रीफ स्टेटस है वो आपको याद होना चाहिए। फिर एमएसपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर अभी तक आपने रिवाइज भी अगर आपको करना है तो एमएसपी के बारे में जरूर से एक बार रिवाइज कर लेना, कौन सी क्रॉप्स इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद में पर्पल रिवॉल्यूशन, पीएम प्रणाम, ये किससे रिलेटेड है, किसने लॉन्च करा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस। नैनो यूरिया, नैनो डेप, इनके क्या फ़ायदे हैं, एप्लीकेशन क्या है, ये यूपीएससी पूछ सकता है। फिर नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। साथ में टर्मरिक के बारे में भी आपको डिटेल्स ले लेनी चाहिए। फिर टैक्सेशन, स्पेशली जो जीएसटी में अभी रिसेंट में चेंजेस आए हैं वो आप जरूर से देख लेना। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनके क्या ट्रेंड है, किसका शेयर ज़्यादा है, जैसे जीएसटी का ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनकी एक बार आप ग्राफ्स भी देख सकते हो, बजट में भी इसको आप जरूर से देख लेना। टैक्सेशन वाला पोर्शन ये आपका बजट से हो जाएगा। इसके बाद में प्रोजेक्ट अंबर, ये किससे रिलेटेड है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये क्या होते हैं और कौन कौन से इनमें इंक्लूडेड है, क्या इसके लिए कोई फैक्चुअल क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पोस्ट्रो अकाउंट के बारे में भी एक बेसिक डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या कंसेप्ट है और ये कैसे नॉर्मल करेंसी से कैसे डिफरेंट है, ये डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये क्या होते हैं, इनके रिगार्डिंग जो टैक्सेशन के अभी प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल भी यूपीएससी पूछ सकता है कि भाई इसका क्या एग्जाम्पल है, ये तो वो भी आपको याद होना चाहिए। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये भी रिपीट हो गया क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी और इकोनॉमी से रिलेटेड भी। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी हाल ही में 2023 में आई थी, इसके क्या मेजर प्रोविजन है, क्या विजन है गवर्नमेंट का, वो आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे आप फैक्ट्स भी याद रख लेना, बट इन जनरल अगर आपको यूपीएससी में फैक्ट्स नहीं पता तो उसको आप गलत मान सकते हो, ये एलिमिनेशन टेक्निक लॉजिक का पार्ट। ये देखा गया है ओवर दी पीरियड, फैक्ट्स अधिकतर गलत होते हैं और 2023 में भी फैक्ट्स गलत थे अधिकतर केस में। अगर आपको याद नहीं है और क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, तो उस केस में आप फैक्ट्स को गलत मान सकते हो। फिर ओएनडीसी, इसके रिगार्डिंग किसने ये लॉन्च करा है, क्या अभी प्रोग्रेस है, क्या इसके फायदे होंगे, ये सारा आपको याद कर लेना है। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, हमने एनवायरमेंट कवर कर लिया, इको के रिगार्डिंग हमने टॉपिक कवर कर लिए। अब साइंस एंड टेक से भी काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट कार 19 थेरेपी, ये किससे रिलेटेड है। साइंस एंड टेक के केस में आपको सिंपली टर्म सर्च करनी है एंड आपको गूगल पे डिटेल्स मिल जाएगी, बस वो डिटेल आपको याद रखनी है। इसके बाद में आर्ट सेल थेरेपी है, चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें क्या इससे रिगार्डिंग जो फैक्चुअल डेटा है, जो इसमें रोवर थे उनके रिगार्डिंग जो डेटा है, अभी कुछ इससे जो फाइंडिंग्स आई है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। आदित्य L1 मिशन, ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्पेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर और इंडिया में क्या प्रोग्रेस है ये आप देख लेना। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपको पढ़ लेना है, बेसिक डिटेल्स वैसे आपको आई थिंक याद होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप अवेयर ही होंगे, जो रिसेंट में चैट बोर्ड्स हैं अलग अलग तरीके के, वो उनकी एक बार आप आई थिंक आपको मिल जाएगा लिस्ट
तो आप देख लेना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, वर्ल्ड में हुए हैं, वो भी आपको मैगजीन्स में मिल जाएंगे। करंट अफेयर मैगजीन में कवर्ड है, तो वहाँ से आप इसको जरूर से देख लेना। स्पेस इंटरनेट, निसार मिशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, GSLV मार्क 3, गगनयान मिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो स्पेस के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइंस एंड टेक में स्पेस, बायोटेक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर GM मस्टर्ड, ये आपके बायोटेक से रिलेटेड है। BT कॉटन बायोटेक से रिलेटेड है। UAV, इसमें क्या अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है, तो इसके रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल है साइंटिफिक और गवर्नमेंट पॉलिसी, वो आपको पढ़ लेना है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर 4D प्रिंटिंग अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है और ये अलग कंसेप्ट है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। और हो सकता है UPSC 3D वर्सेस 4D का डिफरेंस पूछ ले। हाँ, तो ये भी आप इनके डिफरेंस के हिसाब से इनको पढ़ लें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल, एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, ये किस प्रोविजन के तहत होती है, इसके बारे में आपको याद रख लेना है। दैट्स इट। और फिर इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता रहना। नोबेल प्राइज, इनको बेसिक आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ जो रिसेंट में नोबेल प्राइज है वो किस कारण से मिले, कौन सी डिस्कवरी थी, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो आपको बेसिक याद होना चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लिथियम आयन बैटरी, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, इसको भी आपको देख लेना है एक बार। ट्रिपल टेस्ट, अब इस ट्रिपल टेस्ट में होता क्या क्या है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट इन सरोगेसी। इम्यून इम्प्रिंटिंग, इस कंसेप्ट का क्या मतलब है। मोलिकुलर मोटर्स, ये क्या होती है। ऑर्गन ऑन चिप्स, ये क्या होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये क्या होती है, ये कैसे बनती है, ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या है। हर एक साइंस एंड टेक में आपको डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वेब 3.0, ये वेब 1.0 एंड 2.0 से कैसे डिफरेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, ये क्या है। GPS स्पूफिंग, ये क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। चंद्रयान 3 रिपीट हो गया। इसके बाद में ब्लू होल, अब ब्लैक होल तो सुना था, अब ये ब्लू होल क्या होता है। जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो आप देखोगे, उनको पढ़ के आपको अपने आप ही क्यूरियोसिटी जाएगी कि हाँ यार ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। और इस क्यूरियस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे ना, तो याद भी हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ब्लू होल आप सर्च करना, उसकी जो इमेज दिखे उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वो इमेज से काफ़ी सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक के सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें इमेज से पिक्टोग्राफिक मेमोरी में आसानी से याद हो जाती है। फिर कोविन डेटा ब्रीच, तो कोविन प्लेटफॉर्म जो था वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इन रेलवेज, ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स, ये कौन सी वेव्स होती है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्टार्ट स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, इसके क्या प्रोविजन है, इसमें क्या क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर ये दो टर्म्स है, डार्क पैटर्न्स एंड फोको पेंडुलम, तो ये भी आपको इसका बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम्स है उनके बारे में मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, इनको तो आप जरूर से देख लेना। जैसे MG नरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, सतत, PM किसान, लखपति दीदी स्कीम, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी अभी। मिष्टी, अब ये टर्म आ सकती है और पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, इसमें क्या प्रोविजन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म के साथ में इसके ऑब्जेक्टिव एंड मिनिस्ट्री का नाम ये याद होना चाहिए। इन जनरल जो मिनिस्ट्री का नाम होता है वो गलत होता है। साइट, ये भी ऐसे पूछा जा सकता है टर्म के तौर पे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, आईडेक्स इनिशिएटिव, उन्नति इनिशिएटिव, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें गवर्नमेंट का क्या विजन है, टारगेट क्या है। कई बार UPSC में गलत टारगेट या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टारगेट दे दिए जाते हैं कि भाई 100% सारे घरों को मुफ्त में बिजली देंगे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, तो ये क्या होगा, गलत होगा, है ना। इंडिया AI मिशन, PM जनमन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट इन वेनोमिंग, ठीक है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण, PM सूरज योजना, ये किसने लॉन्च करी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किसने लॉन्च करी और कुछ टारगेट्स ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिशन वात्सल्य स्कीम, ठीक है। तो इस 16 स्कीम से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर से पढ़ के जाना। फिर पॉलिटी, पॉलिटी के करंट अफेयर से ऑल दो कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेनली स्टेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आपकी क्लास 11th की NCERT और लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके करंट अफेयर से पूछी जाती है, क्योंकि वो न्यूज़ में थी। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मॉडल प्रिजन एक्ट,
तो अभी यूपीएससी में प्रिजन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं रिसेंट टाइम पे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 370 इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। गवर्नर की पावर, गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजंस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी सारे लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया था। राज्यसभा इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, अब ये क्या है, ये स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। ईवीएम, क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं तो ईवीएम पे भी डिबेट होती है, तो इसे किस तरीके से फंक्शन करती है, कब इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही होगी, ठीक है। तो इसके बारे में, इनसे रिलेटेड एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, ऑल दो ऑर्डिनेंस से कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। डिलिमिटेशन कमीशन, राइट टू मेरी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत आता है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको बेसिक लेवल पे आप पढ़ सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसे मेंशन कर दिया क्योंकि राइट्स पे जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल क्या है, पार्लियामेंट के क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। लिम्स प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, बेसिक डिटेल्स पढ़ लेना। इसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग, समिट्स होती हैं जो न्यूज़ में नहीं होती है, उनके बारे में बेसिक लेवल पे आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना है। उनके कौन कौन मेंबर्स हैं ये आपको याद होना चाहिए। I2U2, जिसमें इसराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई है। फिर क्वाड, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको याद होने चाहिए। फोकस, ब्रिक्स, G20, G4, अब G20 तो अफ्रीका जुड़ गया इसमें, तो G21 हो गया, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन, मर्कोसर, नेटो, आर्कटिक काउंसिलिंग, CSTO, अब ये पूछा जा सकता है ये क्या है, किससे रिलेटेड है, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। फिर इस ग्रुप, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने लॉन्च करा, ये पूछा जा सकता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, OPEC एंड OPEC प्लस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन से मेंबर्स OPEC के तो पार्ट हैं, OPEC प्लस के पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना। C+C5, ये क्या है, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रस्ट अस्तारा रेलवे लाइन, IFC IOR, इनकी फुल फॉर्म से आपको काफ़ी सारे जो इनके फीचर्स हैं वो पता पड़ जाएंगे, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ, किसने लॉन्च करा, क्या इंडिया इसमें पार्ट है कि नहीं है। फिर फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, इसके बारे में, क्योंकि अभी इंडिया में हुई थी। फिर इसके बाद में UN डेमोक्रेसी फंड, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर मिजोरम, असम, न्यू एक्टिव सेक्टर्स फॉर इन्फिल्ट्रेशन, ये BSF ने कहा, तो BSF के बारे में भी एक बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर प्लेसेस इन न्यूज़, तो यूक्रेन से रिलेटेड जो भी न्यू प्लेसेस इन न्यूज़ में लोकेशंस हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर अभी तक भी चल रही है, उसके बारे में आपको आप पढ़ लेना। ईरान पाकिस्तान में बीच में वॉर हुई थी, स्मॉल स्केल, एक दूसरे पे अटैक कर दिया है, वो कौन कौन सी लोकेशंस थी वो आपको याद होनी चाहिए। यमन, साउथ चाइना सी, रेड सी, कौन कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज इनसे टच करती है। फिर इसराइल, गाजा, इजिप्ट और वेस्ट बैंक, क्योंकि अभी इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट था, तो उसके कारण यहाँ पे भी जो लोकेशन है वो आपको याद रखनी। मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ, बाल्टिक सी, मोरक्को, टर्की, सूडान, इंडियन ओशन रीजन, ये सारी चीज़ें आपको। फिर नगार्नो काराबाग, फ्यूगो वोल्केनो, इन सबको आपको, जो जो इनसे रिलेटेड लोकेशन है वो आपको याद रख लेनी है ना, इनको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। बाकी और भी जो लोकेशन इन न्यूज़ के आपको अगर कहीं पे जैसे PT 365 IR में आपको जो भी फोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, वो आप देख सकते हो, बट इन पे स्पेसिफिक अटेंशन आपको देना है। इसके बाद में बात आती है रिपोर्ट्स इंडेक्सिस की, तो जो मेजर रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें क्या फाइंडिंग्स थी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल रेमिटेंसेस इनफ्लो रिपोर्ट, इसमें क्या फाइंडिंग थी ये आपको याद होनी चाहिए। जो मेजर फाइंडिंग है ना वो आपको याद होनी चाहिए, वो तो आप सिंपली गूगल सर्च भी करोगे यूपीएससी डाल के तो मिल जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब इनको रिलीज कौन करता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है,
तो बाकी इनसे रिलेटेड अगर कुछ मेजर फाइंडिंग है स्पेशली फॉर इंडिया वो इंपॉर्टेंट हो जाए। फिर इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, गुरु तेग बहादुर, रानी दुर्गावती, गोपाल कृष्ण गोखले, जीआई टैग्स, द्वारका सिटी, जूना कथिया, ये सारे क्या है इनसे रिलेटेड। देखो ये तो आपको है ना पीडी 365 की जो मैगजीन है आर्ट एंड कल्चर की, वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ लेना अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो इसमें भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, नोबल पीस प्राइज एंड वोरलॉग फील्ड अवार्ड, ये सारे आपको देख लेने हैं। लेकिन इनका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इन दोनों का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अगर याद नहीं होता तो आप छोड़ भी सकते हो। बट क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मुझे प्रोवाइड करानी थी और सारी सारी चीज़ें कवर करनी थी, तो इसलिए मैंने इनको भी ऐड करा। चाहे आपका यूपीएससी प्रिपरेशन कैसा भी चल रहा हो, अभी आप डिप्रेशन में हो या काफ़ी मोटिवेटेड हो, चाहे आपका रिजल्ट कैसा भी रहता है, आपको अपनी साइड से अपना 100% देना है। और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में। एंड इन एवरी सिचुएशन ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर ऑसम। पूरा फोकस अपने एफर्ट पे रखो, अपने कर्म पे रखो, बाकी आपकी मंजिल आपको जरूर से मिलेगी। एंड आप सभी इस पीडीएफ को, ये जो लिस्ट मैंने दी है, इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, ताकि आप उस पर क्लिक करके सिंपली टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।